सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं तो बस एक छोटी सी बात कहूँगा, 100 की एक बात, दो टूक। ठीक है, हर चीज़ वैज्ञानिक है अपने सनातन धर्म के अंदर, सारी चीज़ है, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि जब हम बहुत ज़्यादा वहम करने लगते हैं, हर चीज़ में छोटी छोटी बात में दिमाग लगाने लगते हैं, तो फिर कई बार कहते हैं हम खुद पजल्स हो जाते हैं, हौच पौच हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं करा तो, अब ये कैसे होगा, यहाँ पे तो ये हो गया। मैं तो एक छोटी सी बात कहने जा रहा हूँ। अपने ही सनातन धर्म से ही तीन क्या कहते हैं ब्रांचेस पंथ के रूप में निकली, सिख पंथ, जैन पंथ और क्या कहते हैं आपका बौद्ध पंथ। मत बोलिए, इनके जो मतावलंबी हैं उनको सिख बोला जाता है, जैन बोला जाता है, बौद्ध बोला जाता है। मैं यहाँ पे कुछ कहने जा रहा हूँ, छोटी सी बात बस। आप इनमें देखिए, ये लोग बहुत ज़्यादा वहम नहीं करते हैं। सिख कम्युनिटी का तो ऐसा हिसाब किताब है, ये ज़्यादातर छुट्टी का दिन ढूंढते हैं। कोई भी मतलब आपका कुछ भी कार्यक्रम, विवाह का हो, कोई मुहूर्त नहीं, कोई विशेष, छुट्टी का दिन ढूंढते हैं जिसमें सारा परिवार इकट्ठा हो, लोग इकट्ठे हो। कोई भी यहाँ तक आता कि कोई रस्म पकड़ी कि जिसको हम अपने बोलते हैं, ठीक है ना, अब उसके लिए भी छुट्टी वाला दिन ही ढूंढा जाता है। मतलब हर खुशी गम के अंदर छुट्टी वाले दिन को ये लोग ढूंढते हैं जहाँ पे कि लोग आसानी से इकट्ठे हो सके, रिश्तेदार, परिचय, सब। तो फिर हम लोग क्यों करें वह, वो कोई भी किस चीज़ के लिए ज़्यादा, जो चीज़ पसंद आ गई, समझ में आ गई, रिश्ते भी हों तो भी क्या, कोई काम हो तो भी क्या, आपको मकान पसंद आ गया, वो आ गया, अपना दिन फिक्स करा, हो गया, उसका ही मुहूर्त करना अपने हिसाब से। उनका तो रविवार लगभग लगभग फिक्स रहता है। तो मैं और किसी पंथ की बात नहीं कर रहा, खाली अपने में से निकली बात कर रहा हूँ। तो हैं तो वो भी क्या कहते हैं, एक प्रकार से वो भी तो जी रहे हैं, वो भी सुखपूर्वक रह रहे हैं, उनमें भी सब कुछ है जो अपने में, लेकिन उनको किसी का दिक्कत नहीं है, अपनी जिंदा दिली से रह रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी कॉमन बात है, जो अपने में से निकले पंथ हैं, इन तीनों में अपने हैं तो ये सब सनातनी, लेकिन फिर भी जिस पंथ के मतावलंबी हो गए, ये अपने पंथ के प्रति कट्टर हैं, अडिग हैं, सट मतलब अचल हैं। हम लोग क्या डगमगाते रहते हैं, उधर लचीले स्वभाव के, तो इसीलिए हमें दिक्कतें ज़्यादा हो जाती है, वहम ज़्यादा हो जाता है, शंका में ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो मेरी इस बात को बस केवल इतना ही लीजिए, हमारे में से ये हमारे भाई हैं, तीनों के तीनों भाई बहन हैं, ये लोग इतने मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं, अटल रहते हैं, अचल रहते हैं, तो हम भी क्या नहीं रह सकते। तो हम चाहे सारे कार्य शास्त्रों के हिसाब से करें, लेकिन फिर वहम नहीं आएगा। बस इतनी बात मैं कहने जा रहा हूँ। आप सब कुछ करिए जी, शास्त्र वहम करके मत करिए। भगवान भी कहते वहम मत करो, बस शंका मत करो। हम लोग क्या, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे भाव का भूखा हूँ, पूजा पद्धति का नहीं, श्रद्धा भाव रखो। तो इसका अर्थ प्रेम से, इसका अर्थ यही होता है वहम ज़्यादा मत करो, करो सब कुछ। अगर करना है तो अच्छी बात है, जो भी कुछ आपको मुहूर्त करना है, निकालना है, आपको ये करना है, ऐसा करना, वहम से नहीं। मैं बार बार इस चीज़ में एक ही बात कर रहा हूँ, वहम नहीं करना। बस आपको करने के लिए मना नहीं, सब कुछ करना चाहिए, मैं तो मानता हूँ, लेकिन वहम नहीं करते। ठीक है ना, मंगल कामना, नमस्कार।